स्वामी जी, वापस उपचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला विषय में शामिल कर लेती हूँ। हाई ब्लड प्रेशर का असर ऑप्टिक नर्व पर भी पड़ता है। बीपी के मरीजों की अगर बात की जाए तो नजर उनकी कमजोर होने लगती है, आंखों की परेशानी जल्दी शुरू हो जाती है। तो इन सब को ध्यान में रखकर एक सेशन करवा दीजिए। अच्छा, आप बहुत समझदार होगी वैसे। हमारे ज्योत्सना भी डॉक्टर हो गई है। अमित जी, हुसैन जी, सेम टू यू। और मीनाक्षी जी भी। स्वामी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन इसके बाद का इतना नॉलेज, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी का पूरे तो ये ऑप्टिक नर्व पर, आंखों पर बहुत बुरा असर आता है। आंखों में डिजनरेशन, फिर कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, फिर नज़र की कमज़ोरी, फ्लोटर्स, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। तो एक तो क्या करना, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये आंखों के लिए भी अच्छा है। ये जीभ बाहर निकाल के ऐसे है। और हम तो जब ये ले रहे थे ना इसे, तो ये घी का स्वाद अंदर आ रहा था। ये नैनो मेडिसिन होकर के यस्य रोगस्य, जो जिस रोग के लिए जो औषधि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तेन तेन एव होमयेत् तस्य तस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमयेत्। तो देखो, ये नैनो मेडिसिन भी अंदर जा रही है। पूरी प्रकृति की शुद्ध हवा, और जब संकल्प पवित्र होता है तो सारी दैवी शक्तियों के साथ में एकात्म हो जाते हैं। और एक चारों तरफ से दैवी शक्तियों के आशीषों से अभिषिक्त, अनुग्रहित, अनुप्राणित, अप्लावित हो जाते हैं। शीतली, शीतकारी। फिर त्राटक करें। त्राटक अंगूठे पर कर सकते हैं, दीपर पर कर सकते हैं। ऐसे अंगूठे को टकटकी लगा करके दे, और ऐसे मैं तो बायां अंगूठा ऐसे कर दिया, दाएं से अनुलोम विलोम भी चल रहा है। देखो, सूरज का कर सकते हैं, दीपक पर कर सकते हैं, अंगूठे पर कर सकते हैं, नंगे पाँव थोड़ा घास पर चल सकते हैं। हम तो अभी भी नंगे पाँव चल लेते हैं। हमारे पैरों को तो देखो भाई ठंड लगती नहीं है। बाकी जो है आप लोग अपने मोजे पहन के चल लेना, उससे भी काम हो जाएगा। तो थोड़ा सूरज निकलने के बाद चल लेना। घास पर, मिट्टी के ऊपर चलना और दौड़ना चाहिए। ये जो हार्ड सरफेस पर दौड़ने वाली, और ये जो कौन सा घरों में क्या ट्रेडमिल पर जो दौड़ते हैं ना, उनके तो घुटने जो है ना पूरे घिस जाते हैं, चेचिस घिस जाता उनका। फिर आँख के लिए है त्रिफला से आईवास, त्रिफला रात को खाना। त्रिफला से, जैसे कल मैं बता रहा था एक माता का, उसने तो 2 दिन अक्षय तर्पण किया, आंखों से दिखने लग गया। कल की बात बता रहा हूँ। हाँ, फिर ये अनुलोम विलोम आंखों के लिए बहुत अच्छा है। शीर्षासन, सर्वांगासन आंखों के लिए बहुत अच्छा है। ये पॉइंट भी दवाएं, आईग्रिट ले। और गाजर, गाजर में थोड़ा सा आंवला, देखो ये आंवला का, ये देसी आंवला देखो, गाजर में आंवला मिला दे। ये दाई तरफ भी तुम्हारे ऊपर देखो, आंवला आंवला छोटा छोटा, पीछे भी है। और ये 12 महीने बाद रहता है। पीछे वाले पर है भाई, इस पर कम है। देखो पीछे वाले पर एकदम लाल लाल हो गया पक करके। हाँ, क्या गजब है साहब, क्या बढ़िया लग रहा है स्वामी एकदम। और ऐसे लग रहा है जैसे अंगूर की तरह है। और आंवला और इसका गाजर, विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सोल्यूबल है। तो ये जो एक बार, अब जैसे 2-1 महीना अच्छे से गाजर का जूस पी लो, तो ये जो है रतौंधी और तमाम तरह के आंखों के रोग नहीं होंगे। 8-10 महीने शरीर, बॉडी इसको प्रिजर्व करके रख लेता है, लो स्टोर करके रख लेता है। तो आंख के लिए स्वामी जी, आपने ये जो के जूस के साथ बता दिया, अनुलोम विलोम के साथ ग्रेट जूस, ये जो त्राटक करने की कला अभी भी सिखाई है ना, ये बड़ा मुझे कमाल का लगा। मल्टीटास्किंग वाला, एक साथ 2 in 2 1 काम हो गया। स्वामी जी, 2 in 1 हो गया। अच्छा स्वामी जी, हुसैन आगे बढ़े, सवाल पूछिए। मैं एक सवाल पूछ लूं, क्योंकि आपने स्वामी जी रुद्राक्ष पहना हुआ है, तो इन दिनों महाकुंभ में हम देखते हैं कि जो संत आ रहे हैं रुद्राक्ष की बड़ी बात करते हैं। तो स्वामी जी, रुद्राक्ष के क्या फायदे हैं? और क्योंकि मैं भी रुद्राक्ष पहनता हूं, मैं तो खास जब कामाख्या मंदिर गया था दर्शन के लिए, तो मैंने वहां से वो नेचुरल रुद्राक्ष ही लेकर आया था देख के। स्वामी जी कहते हैं कि रुद्राक्ष पहनने का एक खास नियम धर्म भी होता है। हाँ। अब जब इतनी सारी और स्वामी बात हो रही जी, है, हाँ, वो भी शरीर को क्या बताइए। फायदा मिलता है जब शरीर के साथ ये मतलब लगा रहता है? रुद्राक्ष, चलो देखो मीनाक्षी जी, अब ज्यादा गंभीरता में चले जाएंगे तो समाधि लग जाएगी। फिर आप कहोगे कि नागा साधु होना पड़ता है, तो मामला थोड़ा दूर आगे तक चला जाएगा। कोई भी रुद्राक्ष पहन सकता है। भगवान शिव की ऐसी उपासना है, सब भगवान के शिव में गणों में भूत प्रेत, सब राक्षस, देव, असुर सब आते हैं। तो सबको रुद्राक्ष पहनने का अधिकार है। और ये सब कुछ लोगों ने ना ऐसी कुछ बातें फैला रखी है। सबको रुद्राक्ष पहनने का अधिकार है।
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष कोई इसमें भेदभाव नहीं। हमारी संस्कृति में एकत्वम अनुपश्यते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मभूत विजानत तत्र को बोह कह शोका एकत्व अनुपश्यता। तो खैर इसका विधि विधान ये है कि आप रुद्राक्ष की माला पहले। और देखो एक बात है, देखो धर्म के सत्य के ईमान के रास्ते पर चलें, बेईमानी के रास्ते पर ना चलें और अपने आहार विचार में शुचिता रखें तो अच्छा है। फिर इसको पहन करके यदि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का जप करते हैं, हाथों में ऐसे भी पहन सकते हैं, ऐसे गले में पहन सकते हैं। अब वो कुछ तो अब देखो मैं सुबह सुबह टिप्पणी हो जाएगी, ये जो कुछ एक एक मणमाला पहन के घूम रहे हैं ना, वो फिर प्रदर्शन की श्रेणी में आता है। अच्छा स्वामी जी, एक मुखी दो मुखी पंचमुखी में भी कुछ अंतर होता है? कुछ लोग जो है रुद्राक्ष पहनकर फिर जो हाँ सुल्फा लगाते हैं, वो फिर जो है वो परंपरा ठीक नहीं है। एक मुखी भी उसमें कहते हैं कुछ ज्यादा एनर्जी होती है एक मुखी के अंदर, फिर इसमें पंचमुखी भी होता है, सप्तमुखी भी होता है। तो इसके जितने ये जो है ना, ये इसके मुख कहलाते हैं। ये रुद्र कहते हैं भगवान शिव को, भगवान के शिव के आँख का आशीर्वाद, रुद्र की आँख है। अब कुछ कहते हैं भगवान शिव के जहाँ आँखों से अश्रुपात हुए उससे रुद्राक्ष का पेड़ पैदा हुआ, उससे रुद्राक्ष हुआ। मैं तो कहता हूँ इसका देखो ये समझ में नहीं आता आदमी के या भगवान तो अपने संकल्प से सृष्टि पैदा करता है, उसके लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान के तो संकल्प से सब पैदा हो जाता है। रुद्राक्ष कहता है रुद्र की आँख, जो रुद्राक्ष पहनता है वो भगवान की आंखों के सामने रहता है, उसके ऊपर भगवान की नजरें इनायत रहती है। अगर हो सके ये इनायत करो हे दाता हमारी हिफाजत करो, अगर हो सके ये इनायत करो। तो भगवान की नजरों में रहना है। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। तो राम कृपा शिव कृपा श्याम कृपा न सही सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। वैसे तो शिव उस परात पर ब्रह्म को कहते हैं, ये सारी प्रकृति ही पार्वती है। तो शिव पार्वती का, ये लक्ष्मी नारायण का, सीता राम का ये सारा साक्षात विग्रह है। इस शरीर में भी जो आत्मा है वो शिव है और ये शरीर है ये पार्वती है, ये प्रकृति है, ये सारी पार्वती है। तो खैर